हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 17 कर रहे हैं जो कि साइंस की है 10th क्लास की। ये वही वर्कशीट जो हमने 16 की थी उसी के कंटिन्यूशन में है। सेम चैप्टर है विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। पिछली वर्कशीट में हमने बात की थी एक विद्युत विभव होता है। विद्युत विभव वास्तव में V से लिखा जाता है। विद्युत विभव क्या होता है? हमने पिछली वर्कशीट में ये भी पढ़ा था कि एक बिंदु से दूसरे, मान लो अनंत से किसी आवेश को किसी पर्टिकुलर बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम विद्युत विभव कहते हैं। मतलब हम एक चार्ज को दूसरी जगह लेके जा रहे हैं और ये कार्य कौन कर रहा है? ये कितना कार्य हुआ, इसको नापते कैसे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, एक थे, देखो यहाँ लिखा हुआ है अलेसांद्रो वोल्टा लिखा हुआ है। ये इटली के भौतिक वैज्ञानिक थे बेटा, मतलब फिजिक्स में ये वैज्ञानिक थे, फिजिस्ट थे, जिनके नाम पर विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट रखा गया। वोल्ट जो है वो विभवांतर का एसआई मात्रक है। पिछली वर्कशीट में हमने दो और मात्रक सीखे थे। हमने सीखा था आवेश मतलब चार्ज, जिसका मात्रक होता है कूलाम मतलब सी, और दूसरा हमने सीखा था एम्पियर। एम्पियर था किसका मात्रक? बिल्कुल सही, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर था। अब हम बात कर रहे हैं विभवांतर की। विभवांतर मतलब वो कार्य है जो किसी आवेश को अनंत से बहुत दूर से उस बिंदु तक ले आता है जहां तक हम चाहते हैं, तो ये कहलाता है विभवांतर या विद्युत विभव। अब इसको कैसे लिखते हैं? कार्य की बात की, कार्य किस पे किया गया? आवेश पर किया गया। तो बस इतना याद होते ही आप इसका फॉर्मूला भी निकाल लोगे। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू लिखा हुआ है ना इसमें, अच्छे से आप सबको दिखाई दे रहा है? मार्क कर देती हूँ फिर भी। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू, ये हमें याद रखना है। तो इससे हमें क्या समझ में आया बेटा? एक बार हम पढ़ लेते हैं। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं। ठीक, समझ लो क्या है डेफिनेशन। हमें कौन सी याद करनी है वो मैं बता दूंगी, ठीक है? एक बार वीडियो नहीं समझ आती दोबारा सुनो। ये आपके लिए न्यू चैप्टर है विद्युत, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो बेटा। इसमें से न्यूमेरिकल्स ज़रूर आते हैं, सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए फॉर्मूले भी बहुत आसान है, बस हमें एक बार समझना है। फॉर्मूला आपने खुद बना दिया, V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, क्योंकि ये एक कार्य है, मतलब W ऊपर आना है। कार्य किस पे किया जा रहा है? चार्ज पे किया जा रहा है, आवेश पे। उसे अनंत से लेके आए हैं किसी बिंदु पर, मतलब बटे में Q आना है। ठीक, जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया वो कार्य होता है क्या? विद्युत विभव। वेरी गुड। तो विभवांतर या विद्युत विभव बराबर है किया गया कार्य W बटे में आवेश Q। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू। अब इसका भी ऐसा ही मात्रक है जो पूरे विश्व में माना जाए, इंटरनेशनल है, तो वो क्या है इसका? वोल्ट मतलब V। क्लियर? विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच अगर एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। क्लियर है? अंडरलाइन कर लेंगे इसको। यदि एक आपसे पूछा जाए, मान लो 1 वोल्ट की परिभाषा दो, ये क्वेश्चन भी आपका, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। इसका मतलब यदि दो बिंदुओं के बीच, यहाँ से लिखोगे, दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसका विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। क्लियर है?
दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम में एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमने पिछली वर्कशीट में देखा था 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एक कूलाम, मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉनों को लेके गए। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य कर दिया तो वो कहलाएगा 1 वोल्ट का विभवांतर। क्लियर सी बात, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे में कूलाम। कूलाम को बटे में लिखें या फिर उसके ऊपर -1 लिख दें, एक ही बात है। विभवांतर को मापने के लिए भी कोई मशीन होती होगी, जैसे करंट को मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर था, ऐसे ही विभवांतर या वोल्टेज को मापने के लिए आपके पास वोल्ट मीटर है। सिंपल सी बात। ये वोल्ट मीटर कैसे लगेगा? आपको याद होगा जब हमने एमीटर लगाया था बेटा, तो कैसे लगाया था, मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। हमें ये याद है, हमने जब पिछली वर्कशीट में पढ़ा था उसमें क्या था कि अगर हमें एमीटर जोड़ना है तो कैसे जोड़ा था, ये बल्ब था, यहाँ हमने एमीटर जोड़ा था बेटा। एमीटर जो है वो सीरीज में लगाया था, ठीक है, उसे श्रेणी क्रम में लगाया था, और यहाँ पर हमने बैटरी दी थी। क्लियर? ये होती है श्रेणी क्रम या सीरीज में लगाना। और करंट कैसे फ्लो करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमें पता है, लंबी लाइन जो होती है वो पॉजिटिव है, छोटी लाइन जो होती है वो नेगेटिव है। अगर हमें क्या लगाना है, अब हमें लगाना है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर कहाँ लगता है बेटा? वो लगता है पैरेलल में। किस में लगेगा? पैरेलल में लगेगा, मतलब वोल्ट मीटर यहाँ दो एंड्स पर, यहाँ पर लगा देंगे वोल्ट मीटर। एक अलग से परिपथ में वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है, वो सिर्फ उसके दो एंड पर होगा जहाँ से हमें नापना है। जैसे अभी आपके इस चैप्टर में ही आता जाएगा वर्कशीट में, वो मैं समझाती जाऊंगी। तो वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। ठीक। अब आते हैं विद्युत परिपथ। किसी विद्युत धारा के लगातार, सतत मतलब लगातार, कहीं पे विद्युत धारा नहीं रुक रही है, अगर वो चल रही है तो ऐसे परिपथ को बोलते हैं बेटा बंद परिपथ। कैसे बोलते हैं? बंद परिपथ। अगर विद्युत धारा कहीं पर रुक गई, मतलब अगर ये बल्ब नहीं जल रहा, बेसिकली हमें कैसे पता लगेगा? किसी परिपथ के अंदर अगर बल्ब लगा हुआ है, अगर बल्ब जल रहा है तो विद्युत धारा इसकी सही है, परिपथ है बंद। अगर बल्ब नहीं जल रहा तो क्या कहेंगे हम? कि विद्युत परिपथ जो है वो खुला हुआ है या टूटा हुआ है। मतलब हो सकता है उसका बल्ब खराब हो, तारे टूटी हुई हो सकता है उसकी जो की है, मतलब स्विच है, वो आपका इसका बंद नहीं हो, खुला हुआ हो, तब भी ऐसा ही होगा। आ रही है बात समझ सबको? चलिए आगे चलते हैं। दोबारा बता रही हूँ, वर्कशीट समझ नहीं आती एक बार तो दोबारा देख लो, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। वर्कशीट को एक बार दो बार देखो जाए, क्योंकि हो सकता है बेटा अगर लॉकडाउन नहीं खुलता, बड़े बच्चों का शायद लॉकडाउन खुल जाए, वो लोग स्कूल जाना शुरू कर दें, लेकिन अभी 10th क्लास तक के बच्चों का शायद स्कूल नहीं खुल रहा है, तो आप वर्कशीट से ही पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। आपको कोई ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं है। अगर वर्कशीट देख ली, समझ ली और उसके प्रश्न उत्तर आप कर सकते हो, तो इसका मतलब आपको अच्छे से साइंस समझ आ रही है। ठीक है, चलिए। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीक का निरूपण दिया हुआ है, नीचे दिखाए हुए हैं। तो अवयव कौन कौन से यूज होते हैं परिपथ बनाने में? हमें पता है तार यूज होती है, सेल यूज होता है, बैटरी यूज होती है, कुंजी मतलब प्लग यूज होता है, बल्ब यूज होता है, ये सबको पता है। अभी हमने अब इस साल जो पढ़ा वो 3 चीजें नहीं पढ़ी हैं, वो है एमीटर, वोल्ट मीटर और प्रतिरोध। प्रतिरोध अभी अभी नहीं पढ़ा, वो अगली वर्कशीट में पढ़ लोगे, लेकिन ये नई चीज़ें हैं। तारें हमें बनानी आती हैं, तार या तो सीधी लगा लो या फिर ऐसे भी तार दिखा सकते हैं। दिख रही है सबको? एक तार के ऊपर से अगर दूसरी तार जा रही होती है, ऐसा होता है घरों में जब वायरिंग होती है तो एक तार के ऊपर से दूसरी जा रही है,
जोड़ नहीं लगाया हुआ हमने, एक के ऊपर से एक जा रही है, तो उसको कैसे दिखाते हैं, जैसे इसमें दिखाया हुआ है। ठीक है, प्रतिरोध, प्रतिरोध को आर से रेजिस्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं, और इसका मार्क है ये याद कर लो इसका चिन्ह। ठीक, चलिए सेल का देखते हैं। सेल में एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, बड़ी लाइन प्लस और छोटी लाइन माइनस। चलिए बैटरी मतलब दो से ज़्यादा सेल लग रहे हैं, कम से कम दो सेल होने चाहिए, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, चलिए अगला देखें। ये याद रखना, जब हम बैटरी बनाएंगे बेटा तो देखो प्लस और माइनस के बीच में यहाँ पर कोई लाइन नहीं दी है, ऐसे नहीं दी कि प्लस और माइनस के बीच में लाइन दे दी, नहीं, प्लस और माइनस मिलकर एक सेल बना, बीच में कोई लाइन नहीं है, फिर दूसरा सेल उसके साथ जोड़ा गया, इन दोनों के बीच में, यहाँ इन दोनों के बीच में कोई लाइन नहीं आएगी। क्लियर? चलिए अब आती है कुंजी, प्लग, स्विच। वो कैसा होता है, उसके लिए हम पहले छोटी क्लास में हमने ऐसे बनाया था बेटा, ऐसे करके, और ऐसे हमने स्विच बनाए थे या प्लग बनाए थे, उसको अब ऐसे नहीं बनाना। उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं स्विच, आपको मैडम दिखा भी देंगे आपको वहाँ लैब में। तो उसके लिए एक मेटल का बोर्ड सा बना होता है बेटा, उसके ऊपर ब्लैक कलर की की डाल दी जाती है, तो खुली हुई कुंजी जिसमें कुछ नहीं लगा हुआ बीच में, जैसे कुछ इस टाइप से ही मेटल में बना होता है बेटा, ये मेटल का ही बना होता है, ये मेटल से बना होता है, और यहाँ पर जगह होती है, इस जगह में यहाँ पर एक ऐसे करके स्क्रू सा डल जाता है, सीधा इस छेद के अंदर चला जाता है, तो उस टाइम परिपथ बंद हो जाता है और इसको बोलते हैं कुंजी। ठीक, ये ऊपर वाली खुली हुई है जिसमें बीच में कुछ नहीं लगा हुआ, मैंने बताया ना कील जैसी एक चीज़ बीच में जाती है, और ये बंद परिपथ है। ये आपका बल्ब है, बल्ब आपने सबने देख लिया, उल्टा डब्ल्यू है, उसके ऊपर सर्कल है, एमीटर गोल है, उसमें लिखा हुआ होगा ए। ठीक, प्लस और माइनस दो टर्मिनल दे दिए, वोल्ट मीटर में लिखा होगा वी। ठीक है, और उनके अंदर दोनों में रीडिंग्स होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं हम। वर्कशीट तो खत्म हो गई, पता भी नहीं लगा। चलो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो, क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चंस हमेशा होते हैं, पता है ये आपको। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ के आरेख में उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीकों को खींचिए। बैटरी बना देना, बना देंगे, कहाँ दी हुई है बैटरी, ऊपर दिए रखी है हमें बैटरी। उसके बाद सेल, सेल में सिर्फ एक बना देंगे, कैसे, ऐसे, एक बड़ा एक छोटा, यहाँ प्लस लिखना है या माइनस, ये जरूर लिख देना सेल में। प्रतिरोधक बनाना है और बंद प्लग बनाना है, बंद प्लग तो ये रहा, मतलब ऐसे और ऐसे, ये बंद हो गया। और प्रतिरोध कैसे बनाया था हमने, प्रतिरोध ऊपर दिया हुआ था, वो कैसे था, ऐसे, ये आपका हो गया प्रतिरोध। क्लियर? चलिए अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, उस युक्ति का नाम बताइए, लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो बताओ जरा, ये एक परिपथ है, इसमें बल्ब किसकी वजह से जल रहा होगा, किसकी वजह से, प्लस जो है आवेश वो बह रहे हैं, दिख रहा है ना हमें, इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से बह रहे हैं, या हम एरो किसकी वजह से दिखा रहे हैं, बैटरी की वजह से। वेरी गुड, तो यही इसका आंसर है। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है, तो वो है बैटरी। खुले और बंद परिपथ में अंतर स्पष्ट कीजिए। खुला परिपथ और बंद परिपथ, बंद परिपथ वो है जिसमें विद्युत धारा लगातार बहती रहती है, उसको कहते हैं बंद परिपथ। ठीक, खुला परिपथ, यदि परिपथ कहीं से टूट जाए तो उसमें से विद्युत धारा का बहना रुक जाता है, ऐसे परिपथ को बंद परिपथ और खुला परिपथ कहते हैं। क्लियर? अभी भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आई और आप चाहते हैं कि मैम आगे और वीडियोस आपको भेजती रहें, तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, थैंक यू बेटा। ओके।